आई एम सर रेहान। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज की हमारी ये कैजुअल क्लास है। इसमें हम हल्की फुल्की गपशप करेंगे, स्टूडेंट्स के मसाइल जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मसाइल क्या हैं, इंग्लिश के हवाले से वो क्या समझते हैं और किस तरह से वो इंग्लिश को ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं और उसके के लिए क्या लाएअमल जो है वो होना चाहिए। तो तालिब इल्म जो है, ये स्टूडेंट जो हैं, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनके सेटिस्फैक्टरीली जो है वो आंसर जो है उनको दे सकूँ। जी जी, वो शुरू से एक हम इंग्लिश पढ़ते आए हैं, लेकिन उसका हमें अभी तक बोलने नहीं आई है। इसकी क्या वजह है? जी बेटे, असल में होता यूँ है कि आप देखें कि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक बैनुल-अक़वामी ज़ुबान है, हमारी अपनी ज़ुबान भी नहीं है। हमें तो बामुश्किल उर्दू जो है वो नहीं आती। उर्दू में भी आप देखें, हम घरों में जो है वो क्या कर रहे हैं, बच्चा जब छोटा होता है तो घर में वो उर्दू बोल रहा है और उर्दू भी उसे सही तरह से बोलनी नहीं आ रही। सपोज़ कि वो बच्चे हमारे उर्दू में क्या कह रहे हैं कि मामा मैं खेल रहा था तो मैं डिग पड़ा। तो ये अब डिग पड़ा जो है वो तो कोई वर्ड नहीं है। या किसी बच्चे का किसी से झगड़ा हो गया तो वो कहता है जी देखिए सर जी इसने मेरी धुनी में ठुड्डा मारा है। तो ये धुनी जो है ये लफ्ज़ कहाँ से आ गया, ये इसकी मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई। किसी बुक दुनिया की किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा। ये लोकल को वर्ड तो है लेकिन बुक्स में ऐसा नहीं है। इस तरह जी अगर वो कोई बच्चा पेंसिल शार्प करना चाह रहा है तो वो उर्दू में उसको ये भी बात जो है वो मुश्किल कहनी आ रही है कि सर जी मैं पेंसिल काट लूँ। तो अब ये काट लूँ जो है ये कोई वर्ड नहीं है। तो इस तरह जब हमें उर्दू अपनी ज़ुबान नहीं आ रही तो इंग्लिश जो है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और फिर हमारा जो एक बहुत बड़ा मसला जो है ये है कि एट ए टाइम हम 4 ज़ुबानें जो हैं वो सीख रहे हैं। घर में हैं तो उर्दू, जब हम मुआशरे में निकलते हैं तो हमें पंजाबी का जो है सहारा लेना पड़ता है, पंजाबी बोलनी पड़ती है और पंजाबी सीखनी पड़ती है। स्कूल में आके, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में आके वी आर टू से इन इंग्लिश और वी आर टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना होती है कि हम इंग्लिश सीख लें। और मरने के बाद हमारा हिसाब जो है वो अरबिक में होना है, मन रब्बू का, मन दीनू का। तो ऐसे सवाल, तो ये जब ये 4 ज़ुबानें हम इकट्ठी सीखेंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि हम जो हैं वो किसी एक ज़ुबान को जो है वो अच्छी तरह से सीख पाएँ। अब आप एग्ज़ाम्पल देख लें, ब्रिटिश हैं या अमेरिकन हैं या दूसरे जो लोग हैं दूसरे ममालिक के, उनका सिर्फ ये है कि वो एक ज़ुबान बोल रहे हैं और वो इंग्लिश है। या जापानीज़ जो है अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो उर्दू, पंजाबी, इस्लामियात या इस टाइप की लैंग्वेजेस जो है वो नहीं बोल रहे। तो वो बहुत मुश्किल है। हम जो है डिफरेंट ज़ुबानें जो हैं वो सीख रहे हैं और बोल रहे हैं। तो इसलिए हमें उस फ्लुएंसी से या एग्जैक्ट इंग्लिश जो है वो हमें बोलना नहीं आती। हाँ, एक तरीक़ाकार हो सकता है कि अगर हम बाकायदगी से, जैसे ये बच्चे सारे बैठे हुए हैं, आप ग्रुप डिस्कशन जो है वो करें, इंग्लिश जो भी आपको आती है, टूटी फूटी जैसे भी इंग्लिश आती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक शख्स जो है अमेरिका चला गया, अब उसे वहाँ जाना था शिकागो, इंग्लिश उसे पूरी पूरी आती थी। उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा यू गो आई गो शिकागो। अब वो समझ गया टैक्सी ड्राइवर के से कहाँ जाना है और वो उसे टैक्सी ड्राइवर जो है वो शिकागो ले गया। तो इस तरह से अगर हम डेली प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस ही आपकी मुकम्मल करती है और उसी से आपको ये ज़ुबान आती है। आप ग्रुप डिस्कशन करें, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस जो हैं बोलें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंग्लिश को बोलने की, समझने की और सीखने की। इससे आपको इंशाल्लाह इंग्लिश सीखने में, बोलने में आसानी होगी। और बाकी जो हमारी कौमी ज़ुबान है उसका तो हाल आपने देख ही लिया कि उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, पिछले दिनों एक बच्चा मुझे कह रहा था सर मैंने दांत साफ़ किए, मेरे दांत चीटे हो गए। अब ये चीटे जो है वो कोई वर्ड नहीं है, उसको तो बुनियादी तौर पर ये कहना थे मेरे दांत सफ़ेद हो गए। अब वो चीटे, अब ये पंजाबी का वर्ड उसने इसमें जो है वो ऐड कर दिया। तो इस तरह से चूँकि हम 3-4 ज़ुबानें इकट्ठी सीख रहे हैं तो वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि किस ज़ुबान को अपने अच्छी तरह से सीखना है और किस ज़ुबान को अच्छी तरह से बोलना है। सो गाइज़, आई एडवाइज़ यू ऑलवेज स्पीक इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश टू सम एक्सटेंट। किसी हद तक आप इंग्लिश जो है वो ज़रूर बोलें। और यहाँ पर एक और मसला भी होता है कि अक्सर बच्चे जो हैं या स्टूडेंट जो है जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो दूसरे लोग उसे डिस्करेज कर देते हैं, ओ बा या तेरू बड़ा तू अंग्रेज़ है, या उसे किसी न किसी अंदाज में उसकी डिस्करेजमेंट जो है वो होती है और वो इंग्लिश जो है बोल नहीं सकता। तो डोंट शाई, डोंट फील हेजिटेशन एट ऑल, से वट एवर यू वांट टू से इन इंग्लिश। जो भी आप कहना चाहते हैं आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। ये मत सोचें
ये मत सोचें कि दूसरा क्या सोचेगा या दूसरा क्या कहेगा, कहीं सेंटेंस मुझसे गलत तो नहीं हो गया, कोई मैंने वोकैबुलरी का वर्ड तो नहीं गलत इस्तेमाल कर लिया, इसको आप छोड़ दें। इसको आप ये विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वुड लीड टू यू द राइट वे, कि ये वक्त के साथ साथ होगा कि ये चीज़ आपको सही रास्ते पे लेके जाएगी। उम्मीद है कि इससे आपको ये बात समझ में आई कि किस तरह से हम इंग्लिश को अच्छे अंदाज में जो है सीख सकते हैं। उम्मीद है कि आप जो हैं आइंदा इन चीज़ों को जो है वो इन चीज़ों पर अमल करेंगे और अच्छे अंदाज में जो है वो इंग्लिश सीख सकेंगे। तो मज़ीद किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। इस तरह से ये बच्चे ने सवाल किया सर पंजाबी जो है उसमें भी हमें मसाइल हैं और उर्दू में भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो ये तो ऐसे ही है कि हम चूँकि इसकी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, हम बोल नहीं पा रहे इसको सही तरह से। जैसे अगर पंजाबी में एक किसी शख्स ने कहा कि भाई ये एक पंजाबी का जुमला है, इसको आपने इसकी उर्दू बनानी है आपको, तो आप तो उर्दू जानते हैं, आपकी कौमी ज़ुबान है, तो कैसे आप बनाएंगे? तो वो पंजाबी में सेंटेंस था कि चीटा डड्डू टोया टपे। अब उसने इसकी उर्दू क्या बनाई कि चीटा डाडू टोया टापे। तो ये एक अजीब सा जो है वो कैसे ये उर्दू होगी कि जी चीटा डाडू टोया टापे, तो ये तो ऐसा नहीं है। इस तरह से इंग्लिश का हाल भी ऐसे ही है कि बच्चे से कहा कि जी ही का जो है जुमला बनाएं, तो उसने कहा अहमद हर वक्त ही करता रहता है। इस तरह से शी है तो उसने कहा जी रज़िया ने बिस्तर पर शी कर दिया। तो ये ही और शी इस तरह के जुमले जब हम बनाएंगे। और मुझे याद है कि एक क्लास में मैंने एक बच्चे से पूछा कि काइंडली की क्या स्पेलिंग है। बच्चे से मैंने कहा काइंडली के बेटे स्पेलिंग सुनाओ इंग्लिश में जो है वो KIND, और मैंने कहा अच्छा जल्दी सुनाओ, वो कहता है KIND लाम छोटी है ली काइंडली। अब ये काइंडली के स्पेलिंग हो गए। इस तरह कराची के स्पेलिंग बड़ी दिलचस्प जो है, किसी बच्चे से पूछा तो उसने कहा जी KARACCHI। तो ये CI क्या है, ये इंग्लिश तो नहीं है। तो इस तरह से हमारी जो प्रैक्टिस है वो चूँकि बेटे इंग्लिश की नहीं है, तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार बोलेंगे, अपनी हेजिटेशन फील नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप हमें। और इस तरह से आप देखें कि उर्दू को भी यही हाल है हमारा, कि उर्दू को भी हम बोलते नहीं हैं। उर्दू बोलते हुए भी हमें हमारी ज़ुबान लड़खड़ाती है। उर्दू बोलते हुए हम जो है थोड़ा सा फील करते हैं कि जी हमें उर्दू बोलना नहीं आ रही। लेकिन ये बात वहीं पे ख़त्म होती है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में आपसे इस चीज़ के बारे में पूछेंगे कि किस किस ने इसकी प्रैक्टिस की और किसने जो है इंग्लिश को अच्छी तरह से समझा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं जी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।